प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से शालोम। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बनी रहे। आज हम फिर से परमेश्वर की हजूरी में आकर परमेश्वर का वचन से मनन करने में प्रभु ने मदद की, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में वीडियो नहीं कर पाया, उसमें दो कारण हैं। एक तो सेवकाई की वजह से जम्मू जाने पड़ा, वहाँ पर 2G है, वीडियो अपलोड नहीं हो पाता। और दूसरी बात, हमारे यहाँ पर भी कुछ वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वजह से बिल्कुल नेटवर्क कम है और इंटरनेट बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए आज फिर से बैठा हूँ, देखते हैं किस तरह से कर पाएंगे। मैं बिल्कुल कम वीडियो का क्लैरिटी बिल्कुल कम रख के थोड़ा सा एमबी में करने के लिए सोच रहा हूँ, और ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाने के लिए देख रहा हूँ ताकि ये अपलोड कर पाए। हम आज रोमियो का खत 5 अध्याय और उसके दूसरी आयत में आया है, उसकी दूसरी आयत हम पढ़ी। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हमें बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। इस आयत में, 5वां आयत में हम 5वां अध्याय का पहली आयत में हमें परमेश्वर के साथ शांति है करके हमने देखा। अब 5वां अध्याय के दूसरी आयत में दो बातों को देखने के लिए है। पहली बात यह है, हमें पहुंच है, परमेश्वर के पास हमें पहुंच है। प्रभु यीशु के वजह से हमें परमेश्वर के पास तक हम पहुंच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम परमेश्वर का महिमा के साथ हम उसके आशा में हम घमंड करें। जो परमेश्वर की महिमा के आशा में हम जो आनंद करें और उसका घमंड करें, ये दोनों बातों को आज हम देखेंगे। पहले फिर से हम इस आयत को फिर से हम पढ़ेंगे। ये आयत को पढ़िए। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक, उस अनुग्रह का जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई। जो विश्वास के कारण जिस अनुग्रह में हम बने हैं, तो उसके कारण हम क्या हुआ है, हम पहुंच गया है, हमारा पहुंच भी हुआ है। कहाँ पहुंच गया, हम किस जगह पर हम पहुंच गया, क्या पहुंचने की बात कह रहे हैं। यहां पर वो शब्द यूज किया है कि वी हैव गेन्ड एक्सेस। हम परमेश्वर की हजूरी में पहुंचने का जो उस पहुंचने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया। किस वजह से, विश्वास के द्वारा। हमें जो विश्वास में हम बने हैं, जिस विश्वास में हम बने हैं, जो अनुग्रह हमारे ऊपर हुई है, उस विश्वास के साथ जो अनुग्रह हमारे ऊपर हुई है, उस अनुग्रह के साथ हम पहुंच गया है। हम एक और आयत पढ़ेंगे, एफेसियों का खत उसका 3 अध्याय और उसका 12 आयत पढ़ेंगे। पिछली बार हमने ये पढ़ा है, फिर भी हम उसमें से देख नहीं पाया क्योंकि ये शब्द हमने लिया नहीं है। वो हम देखेंगे आज। जिसमें हम को उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। पहुंच गया, हम परमेश्वर का निकट आने का अधिकार है। यहां पर दो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। उस पहुंचने के लिए हमें फ्रीडम मिला है। ये पहुंच जो हमें मिला है वो विश्वास के द्वारा मिला है। फ्रीडम मिला है, भरोसा, साहस और भरोसा के साथ। फ्रीडम और कॉन्फिडेंस, ये शब्द दोनों NIV बाइबल में यूज किया है, फ्रीडम और कॉन्फिडेंस।
ये क्या बताने के लिए चाहते हैं? हम परमेश्वर की निकट आने के लिए हमें एक्सेस मिला है, हमें पहुंच मिला है कि हम पहुंच सकते हैं। किस वजह से? हमें धर्मी बनाया है, विश्वास के द्वारा हमें धर्मी बनाया है। विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने हमें अनुग्रह देकर हम उसके पास पहुंच मिली है। हमें कैसे यह पहुंच मिली है? फ्रीडम मिल गया करके बता रहे हैं, हमें फ्रीडम मिल गया। क्या है इस फ्रीडम के सही मतलब क्या है? घर पे कोई मेहमान आएंगे तो मेहमान को हम आइए बैठिए करके जब बोलेंगे, वो वहां पर बैठ जाते हैं, जहां पर हम दिखाते हैं वहीं पर बैठ जाते हैं। आगे आने का कोई वो प्रयास नहीं करेगा। जहां तक हम बोलेंगे वहां तक ही आते हैं मेहमान। तो उनको फ्रीडम नहीं है। अगर घर का ही बच्चा घर पे आ रहे तो किसी को पूछेगा नहीं, अंदर आएगा, जहां जहां चाहते हैं वहां वहां उस घर के अंदर जा सकते हैं। वजह क्या है? वो उस घर का बेटा है, बच्चा है। ये शब्द है वहां पर, फ्रीडम, एक्सेस मिला है करके, जो पहुंच मिला है करके बोलने का पीछे का मतलब। हम संतान बन गया है, परमेश्वर प्रभु का संतान बन गया है। हमने पिछले दिन उसी बारे में देखा है, हम परमेश्वर का संतान बन गया है। जब हम संतान हैं तो हमें पहुंच भी है, हम पहुंच सकते हैं जहां परमेश्वर के निकट हम पहुंच सकते हैं। यहां पर ये बात बताने के लिए चाहते हैं कि हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह प्राप्त किया है तो हमें पहुंच भी है करके बता रहा। अगले शब्द भी हम यहां पर पढ़ने के लिए चाहते हैं। उसके साथ क्या बता रहे हैं, पढ़िए। और 5वां अध्याय 2 आयत का आगे पढ़िए। और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर के महिमा के आशा पर घमंड करें। परमेश्वर की महिमा के आशा पर हम क्या करेंगे? घमंड करेंगे। देखो, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने धर्मी बनाया है, उस व्यक्ति जो धर्मी बना है, उस व्यक्ति अपने जिंदगी में क्या क्या कर सकते हैं? उसको शांति है, उसको पहुंच है, और वो घमंड कर सकते हैं। किस बात पे घमंड कर सकते हैं? परमेश्वर का। पढ़िए वो शब्द मुझे चाहिए, परमेश्वर का। और परमेश्वर की महिमा की आशा पर। परमेश्वर की महिमा की आशा पर, आपकी आशा पर नहीं है, परमेश्वर के महिमा की आशा पर। जो आपके अंदर जो आशा है उसमें नहीं, बल्कि आप जो चीजों के लिए आशा करते हैं उसी पर नहीं, परमेश्वर की महिमा की आशा पर आप घमंड कर सकते हैं। देखो, वो क्यों घमंड कर सकते हैं? आज परमेश्वर की महिमा की आशा आपका भी है। परमेश्वर की महिमा की आशा आपके साथ है, आपका भी है। आप उसमें साझा है, आप उसमें शामिल है। इसी वजह से बताते हैं, यहां पर यह बताने के लिए चाहते हैं, आप सिर्फ इन बातों के लिए नहीं है, सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना कर बैठने के लिए नहीं है। परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ आप एक साझा कर रहे, एक सहभागी बन रहे हैं। किस बात की सहभागी बन रहे हैं? यहां पर बता रहे कि परमेश्वर की महिमा के आशा की सहभागी बन रहे हैं। एक शब्द हम पढ़ेंगे, इब्रानियों का 3 अध्याय और उसका 14 आयत हम पढ़ेंगे। इब्रानियों का 3 अध्याय और उसकी 14 आयत। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुई हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ से स्थिर रहें। देखो, जो विश्वास आपने किया है, देखो मसीह का उस मसीह के साथ भागीदार होने के लिए आपको क्या करने पड़ते हैं? उस भरोसा पर, उस विश्वास पर आपने क्या करना है?
उसको अंत तक लेके जाना है, अंत तक उस विश्वास में दृढ़ रहना है। मेरे प्रियो, हम अंत तक परमेश्वर के उस प्रभु यीशु पर जो विश्वास है उस पर दृढ़ रहने की जरूरत है। हमें आशा दी है, आशा में हम क्या करने हैं, घमंड कर सकते हैं। परमेश्वर की महिमा की आशा पर हम घमंड कर सकते हैं। हमें परमेश्वर के पास पहुंच है। तो ये सब कुछ होने का बाद हम क्या करना है, हम इसके ये पहुंच और ये आशा पर घमंड हम करते करते एक बात ध्यान रखने के लिए है, जो विश्वास हमने किया है उस विश्वास को हम लास्ट तक, आखिरी तक, हम हमारे जिंदगी के आखिर तक, प्रभु यीशु के आगमन के समय तक हम उसमें बने रहना बहुत जरूरी है। जब हम उस पर बने रहेंगे, स्थिर रहेंगे, तो हम भागीदारी हैं, प्रभु यीशु के साथ हम भागीदारी बन जाएंगे। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के द्वारा धर्मी बना दिया है, धर्मी बना दिया। अगले शब्द में बता रहे हमें पहुंच है, अगले शब्द में बता रहे हम उस महिमा की आशा के ऊपर, जो परमेश्वर की महिमा की आशा के ऊपर हम घमंड भी कर सकते हैं। इन बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आने वाले दिनों में और भी हम खोज करके परमेश्वर में हम कितने महिमा समेत है और हम कितना साझा है, सहभागी है, ये सारी बातों को देखकर हम परमेश्वर को महिमा कर पाए। प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपने हमें प्रभु जी आपके संग रखा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आशा करते प्रभु जी आपकी आशा के ऊपर हम भरोसा रखते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी हम घमंड करने के लिए प्रभु आपने हमें प्रभु जी अवसर दिए, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी हर एक बातों के लिए। आशीष करें हम सबको प्रभु जी, सहायता करें। यीशु प्रभु आप हमारे लिए जल्दी आने वाला परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों का आपका हाथ में समर्पण करता हूं, यीशु नासरी का नाम से, आमीन आमीन। हम सबको प्रभु आशीष करे। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा हमेशा बने रहे। धन्यवाद। शालोम।